नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। इसमें बिहार मगध साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर कराऊंगा। कुल मिलाकर 32 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध राज्य की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज जो है राजगीर में है। राजगीर को पहले राजगीर के नाम से जाना जाता था और ये नालंदा जिला में है। नालंदा वैसे आपको पता ही है, फेमस है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो है मगध को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम कौन सा राजवंश था? तो ये होगा आपका बृहद्रथ वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध जनपद का संस्थापक कौन था? ध्यान रहे यहाँ पे मगध जनपद का संस्थापक पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बृहद्रथ तथा जरासंध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए मगध जनपद का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक ना, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब होगा आपका बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। वास्तविक पूछे तब। तो देखिए बिंबिसार का शासनकाल जो है 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ये दोनों जो है हर्यक वंश से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगर आपसे पूछे श्रेनिक के नाम से किसे जाना जाता था, तब होगा आपका बिंबिसार। वहीं पे अगर आपसे पूछे कि कुनिक के नाम से किसे जाना जाता था, तब होगा आपका अजातशत्रु। ध्यान रहे बिंबिसार को श्रेनिक कहा जाता है और अजातशत्रु को कुनिक, और ये दोनों जो है हर्यक वंश से संबंधित है। और बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला प्रश्न देखिए, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? तो देखिए बिंबिसार ने कई शादी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है डी सही होगा, यानी कि बिंबिसार कौशल देवी, चेलना और खेमा, इन तीनों से शादी की थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता? तो देखिए बिंबिसार ब्रह्मदत्त को हराकर ये आपका अंग को जीता था। ऑप्शन नंबर ए, अंग प्रदेश वही है भागलपुर और मुंगेर वाला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक जो है अजातशत्रु था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अजातशत्रु का कार्यकाल जो है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा और इन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, उसके पिता का क्या नाम था? बिंबिसार था, ठीक है ना, बिंबिसार। अगला देखिए, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? ये होगा आपका अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? ये होगा आपका अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी मतलब डांसर आम्रपाली, ठीक ना, एक डांसर थी आम्रपाली, वैसे अभी वर्तमान में भी है लेकिन ये दूसरा है, ठीक ना, इतिहास वाला है ये आम्रपाली जो है कहाँ की थी? ये होगा आपका लिच्छवी की। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कनट्टम नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो देखिए अजातशत्रु ने रथ मुसल और महाशिला कंटम नामक हथियारों का प्रयोग जो है लिच्छवी के युद्ध में प्रयोग किया था, ठीक ना, लिच्छवी राज्य के युद्ध के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन ने की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। अजातशत्रु के बाद जो है उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था और इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, ठीक ना। क्या नाम है इसका? उदयन, और उदयन को उदयभद्र भी कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे इस ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करके रखना है ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था, मगध की राजधानी? तो ये होगा आपका उदयन, और उदयन ने ही इसकी स्थापना की थी पाटलिपुत्र की। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए वंश यानी कि डायनेस्टी से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो उनके संस्थापक पूछा जाता है या फिर अंतिम शासक, तो ध्यान रखना है हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर शिशुनाग वंश आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। और वहीं पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो यही है, नाम से ही स्पष्ट है, शिशुनाग वंश यानी कि शिशुनाग इनके संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिव्रज जो है राजगीर में है यानी कि नालंदा में है, यहाँ के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? क्वेश्चन ये कहना चाह रही है सबसे पहले मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के राजधानी होते हुए वैशाली को भी अपनी एक्स्ट्रा राजधानी बनाई थी अतिरिक्त में? तो ये होगा आपका शिशुनाग, ठीक ना, शिशुनाग वंश के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः मतलब फिर से राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो ये होगा आपका कालाशोक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। और कालाशोक को किस नाम से जाना जाता है? काकवर्ण। डायरेक्ट पूछा जाता है कि काकवर्ण को दूसरा नाम जो है उसका क्या है? काकवर्ण जो है कालाशोक का दूसरा नाम है, ठीक ना, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये आपका कालाशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये होगा आपका वैशाली में। किसके समय में हुआ था? कालाशोक के समय में। और कहाँ हुआ था? वैशाली में। और द्वितीय बौद्ध संगीति यानी कि समिति का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कभी कभी वर्ष पूछा जा सकता है, तो ध्यान रख सकते हैं 383 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता जो है साबकमीर ने की थी, साबकमीर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। अगला देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है डायनेस्टी में, डायरेक्ट पूछा जाएगा संस्थापक या फिर अंतिम शासक। नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मनंद था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब। और डायरेक्ट क्या पूछेगा उसके बाद? नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक ना, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद होगा, यानी कि नंद वंश का संस्थापक पूछे तब होगा आपका महापद्मनंद और अंतिम शासक पूछे तो घनानंद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये आपका अजातशत्रु के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और ये आयोजन लगभग कितना ईसा पूर्व में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगीर में। कहाँ? गिरिव्रज। और ये आपको पता ही है राजगीर कहाँ है? नालंदा जिले में, ठीक ना। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो कलिंग का विलय जो है मगध साम्राज्य में सबसे पहले महापद्मनंद ने किया था, ठीक ना, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यानी कि इनमें से कौन सा राजा सिकंदर महान के समक्ष था? तो उनका नाम था घनानंद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद ही था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ये रिपीट हो गया है लगता है, क्वेश्चन का तरीका जो है क्वेश्चन घुमा के पूछा है। पाटलिपुत्र को कौन बसाया था? उदयन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ 32 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, बिहार का शोक
किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर आप जो है डिटेल्स में अगर आप पढ़ना चाहते हैं जीके जीएस, तो आप हमारा वेबसाइट www.dailystudy.co.in को विजिट कीजिए। यहाँ पे फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस और आंसर्स कराए जाते हैं, तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और जो करना है यहाँ पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर डिसलाइक भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रहे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ये ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक होना चाहिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ एकत्रित पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।